कृष्ण बन के लल्ला बन के मिले हैं। मथुरा में सताए हुए संतों भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान के रूप में मिले हैं। कंस ने सोचता था मेरा काल है, मुझे मारेगा तो मार ही दिया है। जैसी चाहत होती है वैसे रास्ते मिल ही जाते हैं और माता पिता को कारावास से छुटवाया है। सुन लो रे, सुन लो धर्म को चमत्कार मानने वालों, सुन लो। तुम जाते हो मंदिरों में, कथाओं में, भगवान को दुख ना आए, उसके माँ बाप आज 11 वर्षों उससे भी पहले के कारावास में है। आज जाकर पैर छूकर आंखों में अश्रुधारा है मेरी तरफ से, और माँ बाप कहते नहीं बेटा, तूने तो इस धरती को इन पापियों से, इन दुरात्माओं से बचाया है। तेरे लिए और इस समाज की भलाई के लिए जितने दुख सहने पड़े कम है। राजा उग्रसेन को बंदी गृह से छुड़ाकर राज करो तो कृष्ण जैसा करो। खुद लड़ा है, खुद राजा को मारा है, लेकिन राजगद्दी पर खुद ना बैठकर जिसकी गद्दी है उसको दिया है। बोलना पड़ेगा महाराज। देखिए वैसे तो मैं बोलती नहीं, लेकिन शायद आज मेरा मन कर रहा है, बोलना चाहिए। भाव आ गया तो आप एक लोकतंत्र भारत में रहते हो, आपके एक मत के द्वारा एक सरकार को चुना जाता है। जिसको भी चुनो, मुझे कोई वो नहीं है, ठीक है, लेकिन जो सरकार आपके देश का भला चाहे, एकता अखंडता का भला चाहे, जो हिंदुत्व को जीवित रखे, जो माँ बहन बेटियों की लाज की रक्षा करे, जो समाज को एक करे, और जो आप सब में प्रेम की और एकता की भावना चुने, आप उस वोट को सोचकर प्रयोग किया करो, क्योंकि आप एक देश को बना भी सकते हो और आप अपने सुंदर समाज का निर्माण भी कर सकते हो। निज हित के लिए, अपने हित के लिए नहीं, बेटा नौकरी लग जाएगा, मेरी एमएलए साहब के साथ राम राम है, नहीं। वो वोट लोकतंत्र का वोट है, वो देश के भविष्य का वोट है, वो आपके समाज के भविष्य का वोट है। उसके लिए सौदा मत करना, बोलना पड़ेगा महाराज। सबको सब प्रश्न है, वसुदेव देवकी प्रश्न है। देवकी ने अनंत प्रेम अपने बेटे से किया है और यशोदा का शुक्रिया अदा किया है कि 11 वर्ष में भी मेरा बालक इतना हट्टा कट्टा दिखता है। तुम भी चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे बच्चों को, ध्यान से सुनिएगा, आजकल के बच्चे कहते हैं साधवी जी 2-3 घंटा भी पढ़ते तो सिर दुखने लग जाता है। माताएं कहती हैं बच्चा 2-2, 3-3 नंबरों से रह जाता है। सबसे पहले मैं फिर कहूंगी ये खान पान की कमी है। आपके बच्चों को सात्विक भोजन करवाइए, आपके हाथ से बना हुआ करवाइए। आपके छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मा लग चुके हैं, इनको घर संभालना है। लेकिन जितने भी मेरे भाई बैठे हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, ये घर में भोजन और घर को तभी संभाल सकती हैं जब घर में आप सामान ला के दे, और उसके लिए आपको कमाना पड़ता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको आपके व्यापार कारोबार को चलाना पड़ता है। कृष्ण ने 11 वर्ष की उम्र में 7 वर्ष की उम्र में पहाड़ उठा लिया। छोटे से कृष्ण ने घासुर, बगलासुर, वृत्तासुर नामक राक्षसों को मार दिया, और तू एक छोटा सा घर नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि जो तेरे जीवन के रास्ते हैं ना वो गलत है। कहते नौकरी नहीं मिलती, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता। अरे तू चाहे तो इस समाज का राजा बन सकता है, क्योंकि जो इस समाज के आज जिस पदों पर बैठे हैं उनकी भी तो चाहते ही थे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मेरे भाइयों आपको आपके खान पान का ध्यान रखना होगा, आपकी बुद्धि को आपको विकसित करना होगा। जहां भी देखो कथाओं में माताओं की संख्या ज्यादा होती है, बोलना पड़ेगा। आपका तो एक ही काम है ना, घर संभालना, रोटी बनाना, खाना बनाना, अपने पति और बच्चों से प्यार करना। लेकिन आपको इनसे ज्यादा कथा की जरूरत है। आपको तो समाज में निकलना पड़ता है, कमाना पड़ता है, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए कहीं कहीं जाना पड़ता है। किस पर विश्वास करें, कैसा दोस्त चुने, कौन सा व्यापार करें, कौन से व्यापार में घाटा होगा। तो कथा सुनने की ज्यादा जरूरत माताओं को तो होती है, लेकिन भाइयों को उससे ज्यादा जरूरत होती है, बोलना पड़ेगा हमारा। तुम कहते हो व्यापार नहीं चलता, सुबह सुबह अपने माँ बाप के चरणों की धूल माथे पर लगा के जाया करो, आपका कारोबार भी चलेगा और व्यापार भी चलेगा।
अपने घरों में, अपनी दुकानों में, व्यापार में अपने गुरु और भगवान के चित्रों के साथ अपने माता पिता दादा परदादा की भी फोटो लगाया करो। बोलना पड़ेगा महाराज। दुकान में व्यापार में जाने से पहले भगवान की आरती किया करो, क्योंकि इस घर को वो संभालती है और व्यापार रूपी घर को आपको संभालना होगा। बैठे बैठे जब तक एक माला भगवान के नाम की ना कर लो तब तक अपनी दुकान पर काम शुरू ना किया करो, क्योंकि आपकी बुद्धि जो सोचेगी वही आएगा दुकान पर। और जब आरती हो गई, भजन हो गया, तो बुद्धि कहेगी कि ग्राहक आना चाहिए, और ये बुद्धि जब खींचती है तो भगवान भी आ जाते हैं। बोलना पड़ेगा। सोते समय अपनी दुकानों पर गंगा जल छिड़क के आया करो। बोलना पड़ेगा महाराज। जिस आसन पर तुम बैठो उस आसन को प्रणाम करके फिर उस गद्दी पर बैठा करो। और जब भी आपको समय मिले एक चौपाई या भागवत का एक श्लोक नित्य अपनी दुकान पर गाया करो। उठते बैठते सोते जागते आते जाते तुम भी राम राम राधे कहा करो, और बाजार और दुकान में आने जाने वालों से कहलाया करो। बोलना पड़ेगा। 2-2 3-3 दिन दुकान ग्राहक पर नहीं आता, उसकी कृपा हो तो एक ग्राहक ऐसे आ जाता है कि 1 महीने का काम चल जाता है। बस चिंता ना किया करो, टेंशन ना किया करो, अर्जी लगाया करो, प्रार्थना किया करो। अर्जी सुन ले लखदातार, तेरे गुण गाए संसार। मेरी नैया किनारे लगा दे सरकार।